हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं संविधान के इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, इसमें पूर्व वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन आंसर हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और जो इसकी व्याख्या होती है उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक ही क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसकी जो डीप व्याख्या होती है उससे। और फ्रेंड्स, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, एस्टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। शुरू करते हैं। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, इम्पोर्टेंट पॉइंट। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट है, अभी भी संविधान में क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद 395 ही हैं, जबकि वर्तमान 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या 468 पहुंच गई है तथा 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट है, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। हमारी 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं नगर निगम संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची हमारी 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं पारिवारिक नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक। तो इसका विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। नेक्स्ट है, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधान को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा ए भाग है मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। यहाँ पर दी हुई है महत्वपूर्ण अनुसूचियां, इधर अनुसूची है और उसके विषय हैं। तो यहाँ पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची है शपथ का प्रारूप।
चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थान के आवंटन के लिए है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची संघ राज्य एवं समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची है भाषा। नौवीं अनुसूची है भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन। 11वीं अनुसूची है पंचायत। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका। तो ये अनुसूचियां हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय प्रतीक फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं। जो लोग नए हैं तो पुरानी वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। फ्रेंड, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग भूलवश नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर वगैरह कर दिया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। ये बेहतरीन क्लास है आप सबके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। राजकीय, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का पलाश। दूसरा राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। ये आपने देखा होगा गांव के बाहर कहीं बहुत बड़ा कोई तालाब या पोखर एकदम घास का सा ऊसर होता है, ये लोग वहाँ पर रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के तो सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो गूगल कर सकते हैं। राजकीय पशु बारहसिंघा हिरन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रमशः इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति एक, फर्स्ट राष्ट्रपति 2 में है, उपराष्ट्रपति और 3 में है प्रधानमंत्री। चौथे में राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में। 5वें में भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा 5 का उप प्रधानमंत्री। 6 में भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता के क्रम में समकक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अब यहाँ से शुरू होने वाली है नागरिकता और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होती है। अगला पॉइंट है, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है। इसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। इसके तहत भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 है देशीकरण से तथा 5 है भूभाग के अर्जन से, अगर आप जमीन खरीद लेते हैं। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से, पहला दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, पॉइंट 2 है भारत
नागरिकता त्यागने पर तथा पॉइंट 3 है नागरिकता से वंचित किए जाने पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 1920 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। अगला पॉइंट है यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट है यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। हम देखने वाले हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। लास्ट डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसका सही आरोही क्रम पूछ रहा है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आरोही क्रम में ये राज्य सही बैठेंगे। यहाँ व्याख्या देख लीजिए। राज्य और स्थापना वर्ष है ये। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1956 में। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। ध्यातव्य है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजन एवं 1953 में हुआ। तो सबसे पहले जो हुआ भाषाई आधार पर हुआ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए छोड़ दिया है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी स्थान आरक्षित हैं। 20, ए 20, बी 25, सी 30, डी कोई सीट आरक्षित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 20 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 81 कोष्टक में है 7वें संविधान या 7वें संविधान संशोधन 1956 एवं 31वें संविधान संशोधन
1973 तथा गोवा दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित कोष्ठक बंद के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्यों, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। 104वें संविधान, अभी व्याख्या और बड़ी है इसकी। जब व्याख्या बड़ी होती है तो हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 का अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 कोष्ठक में 530 + 20 कोष्ठक बंद हो सकती हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19 कोष्ठक दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1 तथा पुद्दुचेरी 1 कोष्ठक बंद है। जबकि राज्यसभा में यह संख्या 8, दिल्ली कोष्ठक में दिल्ली 3, पुद्दुचेरी 1 तथा जम्मू और कश्मीर 4 है। अगर यहाँ आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक में है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं? इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, और फिर भी इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश थे। तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अधिसूचित होने के साथ भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं श्रीनगर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में किया गया है। इस प्रकार फिर से राज्य की संख्या 28 हो गई है। इसके अतिरिक्त दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली का विलय हो जाने से संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 8 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? ए, पश्चिम बंगाल, बी, महाराष्ट्र, सी, केरल, डी, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसकी व्याख्या, 8 मार्च 2018 को कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। यह राज्य ध्वज कोष्ठक में नाडा ध्वज कोष्ठक बंद पीले, सफेद तथा लाल रंग की 3 धारियों में विभाजित है। इसके मध्य में राज चिन्ह मुद्रित है। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मुझे व्याख्या कराना इम्पोर्टेंट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं।
कर्नाटक, ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। ये कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य आते हैं। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। तो इसका सही आंसर है संसद को। हमें देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। नागरिकता, पहला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? ए भाग 1 में, बी भाग 3 में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता है भाग 2 में। व्याख्या, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लिखित है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ब्रिटेन के समान। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संशोधन कोष्टक में विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ए 10 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019, डी 13 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। मूल अधिकार, तो यहाँ से देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन एवं 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। नेक्स्ट भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। नेक्स्ट है, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी।
नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 20 कोष्टक में 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20 कोष्टक में 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहारों और बालाश्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित जबकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार में प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है संविधान कोष्टक में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला पॉइंट है इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2000 से लागू है। ये इम्पोर्टेंट है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 के साथ अनुच्छेद 19 कोष्टक में वाक स्वतंत्र विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण कोष्टक बंद भी जीवित रहता है। नेक्स्ट प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, के.टी. शाह ने कहा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, के.टी. शाह ने कहा था। मूल कर्तव्य, कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट है मूल कर्तव्य से। संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या कुल 11 है। अगला पॉइंट है, इसे मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की संतुति पर संविधान में जोड़ा गया था। मूल अधिकार से पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। इम्पोर्टेंट पॉइंट में भी हमने इसको पढ़ लिया है, फिर भी हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से हमारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25। ये अगले पेज पर है, तो इतना दिखाने के बाद में इसके सी और डी और दिखाते हैं। तो यहाँ इसके ऑप्शन सी और डी हैं। अनुच्छेद सी 29, अनुच्छेद डी 32। तो यहाँ इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 32 में कहा गया है। और हम इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यतया संविधान के उद्देश्य को संविधान की आत्मा माना गया है, मगर वैसे संविधान की उद्देश्य को संविधान की आत्मा माना गया है, मगर यहाँ बाबा साहब के अनुसार देखा जाएगा तो अनुच्छेद 32 को माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? ए संविधान कोष्टक में 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, बी संविधान कोष्टक में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 40 और यहाँ पर 42
सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान 46वां संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका सही हो जाएगा, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। व्याख्या। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 कोष्टक में क में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नई NCERT के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसको छोड़ दिया है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें है? ए अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1 में, अनुच्छेद बी 19 कोष्टक 1 में, सी अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1 में, डी अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1)(a) में अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद वाक यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ में असंघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) संघ में असंघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए विदेश यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एकांतता का अधिकार। व्याख्या, इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह
अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार कोष्टक में से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी कोष्टक में प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद कोष्टक में आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय के विकल्पों में दिए गए उपर्युक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इसमें से कुछ प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ। पहला है अच्छे पर्यावरण का अधिकार, दूसरा शीघ्र विचारण का अधिकार, तीसरा पॉइंट है विधिक सहायता का अधिकार, चौथा है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पांचवा पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, छठवां फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, सातवां अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, आठवां है पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, नौवां अच्छी सड़कों का अधिकार, 10 प्रतिष्ठा का अधिकार है, 11वां है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, 12 कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। ये जो इम्पोर्टेंट थे ये आपको करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।